वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंडेक्स एजुकेशन। अब कहानी आई रिफ्रैक्शन की। आप मुझे देख रहे हो ना, वीडियो चल रहा है ना, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। हम चांद को देख रहे हैं, हम पानी में अंदर मछली को देख रहे हैं, हम प्रिज्म से लाइट को टूटता हुआ देख रहे हैं, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो आपके रिफ्रैक्शन होने के कारणों को पूरी तरीके से खोलने वाला है। तो आज का जो वीडियो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कारण है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर जाता है, कैसे मैं दिखाऊंगा आपको। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो उसमें बैंडिंग क्यों होती है, क्या कारण है बैंडिंग होने का, ये हम आज की इस क्लास के बाद पूरी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स टू रिफ्रैक्शन एंड व्हाई द रिफ्रैक्शन टुक प्लेस, ठीक है, कुछ कारणों के साथ ही। चलिए, ठीक है ना। पहले आपको यहां पर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स रिफ्रैक्शन के देखने को मिल रहे हैं। हमने कहा था लास्ट सेशन हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के ऊपर छोड़ा था और फिर हम लोग आगे रिफ्रैक्शन पे चालू करें। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक प्रिज्म के थ्रू लाइट पास हो रहा है, ठीक है। और इन एग्जाम्पल से आई थिंक आपको यह समझ में आ जाएगा कि व्हाट एक्चुअली इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। दोनों में क्या अंतर है, रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। ये आपको आराम से, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि दोनों पॉइंट में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। दोनों पॉइंट के डिफरेंसेस निकालने हम लोगों को कि दोनों पॉइंट में डिफरेंसेस एक्चुअली क्या आ रहे, राइट। चलिए देखिए, यहां पर भी हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए बैंडिंग, बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पे भी हम लोग ये जर्नली नोट करते हैं कि ग्लास में हमने पेंसिल लगा दी, स्ट्रॉ लगा दी एंड सी हाउ एक्चुअली इट वाज लाइक हियर, और यहां पर इमेज में आपको ये यहां प्रोडक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली इट वाज हियर। सी द डिफरेंस, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा हम लोग रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं, राइट, एंड उसके अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। चलिए वन मोर एग्जांपल, हाउ these 7 colors has been formed while traveling from a transparent medium. We have one example. Let's see this example. ये लाइट रे गया, पहुंचा, इस मीडियम से आगे ट्रांसमिट हुआ एंड सी द चेंज इन द कलर्स, ठीक है। एक व्हाइट लाइट, ठीक है ना, एक व्हाइट लाइट, सी एक व्हाइट लाइट किस तरीके से कलर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक व्हाइट लाइट किस तरीके से डिफरेंट कलर्स के अंदर बदल रहा है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ये सारे कलर्स, एंड व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कलर्स, ठीक है ना। हम लोगों ने एक व्हाइट फॉर्मेट पे भी ले लिया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इट एज रिफ्लैक्शन। तो रिफ्लैक्शन का फिनोमेना क्या है? रिफ्लैक्शन कहता है लाइट का आना, टकराना, ठीक है, आगे लाइट टकराई और आगे पास होके चले जाना, ठीक है। लाइट का आना, टकराना और आगे पास होके चले जाना इन अ डिफरेंट मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट आती, टकराती और बाउंस बैक होके चली जाती इन द सेम मीडियम बट डिफरेंट डायरेक्शन। बट ओवर हियर लाइट आ रही है, टकरा रही है और दूसरी जगह चली जा रही है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज अ फिनोमेना। अच्छा, और इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, एक्चुअली इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, बट देखिएगा ये डायरेक्शन आ रहा है, देखिए हाउ द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, ये यहां जा रहा है, सी अभी स्क्रीन एकदम साफ होगा जब आपको समझ में आएगा। देखिए लुक, लाइट को जाना कैसे चाहिए, ऊपर, जा कैसे रही है, नीचे। सो इट इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ चेंज इन मीडियम ऑफ अ लाइट, नंबर 1, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ द लाइट, change in direction only but the same medium. But refraction is the
phenomena of light while traveling from one medium to another medium, change in the medium as well as change in the direction. That's it. That is the phenomena of refraction. ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के अंदर. रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और मीडियम भी बदल जाता है पूरी तरीके से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नाउ सम जनरल ट्रिक्स अबाउट व्हाई द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन अकर्स. देखिए ये लाइट रे आ रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. ठीक है, मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस. सपोज कीजिए दिस इज सॉलिड एंड इट गोज टू लिक्विड, है ना, दैट इज सिंपल. या दिस इज एयर, इंस्टेड ऑफ सॉलिड विल शुड टेक एयर. ठीक है ना, दिस इज गैस, और गैस से एयर में, लिक्विड में आया. गैस में पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के साथ साथ पार्टिकल्स की डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटली डिफरेंट होते हैं. और लिक्विड में वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डेंसिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाती है, और सॉलिड में तो और भी ज्यादा हो जाती है. तो क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चल के जा रहा था, एग्जाम्पल लेते हैं. देखो हमें ट्रेवल करके जाना है, सिंपल सी बात है ना, राइट. तो पहले हम चले, बिल्कुल खाली रोड था, बहुत आराम से, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे. जैसे ही हम लोग थोड़े भीड़ वाले इलाके में आए, हमारी स्पीड कम हो गई. लेकिन जो पर्सन अभी भी खाली वाले इलाके में, उसकी स्पीड तेज है, और जैसे ही वो भीड़ में एंटर होगा उसकी स्पीड धीरे हुई. अब और भीड़ में एंटर हो गया तो और धीरे हो गई. लेकिन जो अभी भी कम भीड़ वाले में, उसकी उससे भी तेज है. यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स की वजह से उसकी स्पीड कम या धीरे होती है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड बार बार फ्लक्चुएट होती है हर मीडियम में. दूसरी चीज देखो, यहां पर ये वाला पार्टिकल बहुत पहले एंटर हो गया, बट जिस समय ये एंटर हुआ उस समय बाकी पार्टिकल्स अभी भी ऊपर वाले मीडियम में ही थे, वो एंटर नहीं हुए. तो इसकी स्पीड पहले कम हो गई, फिर कुछ देर बाद इसकी स्पीड कम हुई, फिर कुछ देर बाद इसकी स्पीड कम हुई. तो लाइट एक बंचेस ऑफ रेज है. तो जो पहले एंटर होगा उसकी स्पीड पहले धीमे हो जाएगी, जो बाद में एंटर होगा उसकी स्पीड थोड़ी देर से धीमे होगी. इसी वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करता है तो लाइट की स्पीड कम या ज्यादा होती है डेंसिटी के बेसिस पर, वो हम रिलेशन देखेंगे. बट जो पार्टिकल्स पहले एंटर हो जाएंगे वो पहले धीमे हो जाएंगे, और जो अभी भी तेज हैं वो धीमे हुए ही नहीं, वो तो अभी भी तेज है. इसीलिए लाइट की बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पार्टिकल जो लेट एंटर हुआ है उसकी लेट स्पीड धीरे हुई है, तो अब उसमें बेंडिंग आने की कोशिश हो रही है. लेकिन एक जो पहले एंटर हो गया उसमें ऑलरेडी बेंडिंग आ गई. दैट्स इट. तो दिस इज द रीजन कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है तो उसका डायरेक्शन ही नहीं, उसकी स्पीड भी बदलती है. दैट इज रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो व्हेन जनरली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, but we have seen that whenever a light passes through a transparent medium, it generally changes its path. आप normally देख सकते हो, आप ग्लास सामने पानी भर के रख दो and you'll come to know how the path will change, traveling from one medium to another medium. The change in direction of a light when passes from one media to another media, it is basically due to the bending of light rays when it passes in the different medium. जब वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उसका बैंडिंग होता जा रहा है ऑटोमेटिकली. बैंडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ पहले धीरे हुए, कुछ बाद में धीरे हुए, इसीलिए बैंडिंग हो गई. ठीक है, whenever there is a change in the density of the medium, here density remarks number of particles. Density of a medium, the banding of light rays occurs. The banding of light ray occurs at the interface of the two media. Interface of the two media, media is the singular form. ठीक है ना, देखो इसी मीडियम के इंटरफेस पे जहां पर चेंजिंग हो रही है वहीं पर इसकी बैंडिंग आ रही है, कर्व हो रहा है. देखो बैंडिंग आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि इंटरफेस पे डेंसिटी बदली है. ठीक है ना, हियर वी हैव गैस एंड हियर डायरेक्टली वी हैव
सॉलिड। भाई ये एक और हम एग्जांपल से समझते हैं और आपको यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा। देखिए लाइट रेज आ रही है ना, वी हैव एयर और एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है। एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो एयर में कोई ट्रैफिक नहीं है, ओ भाई हवाई जहाज की स्पीड से पहुंच गई, लेकिन यहां पर लिक्विड में पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई हो गई, कोलिजन्स हाई हो गए, तो उसकी स्पीड हौले हौले, है ना, हौले हौले हो जाएगी, तो हौले हौले उसकी स्पीड हो जाएगी। तो अब लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, देखिए लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, बट डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें स्लाइट बेंडिंग आ गया, उसकी स्पीड चेंज हो गई, उसकी स्पीड धीमे हो गई। तो लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम तक जा रही है, तो एक मीडियम के दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे उसकी स्पीड चेंजिंग की वजह से वो यूं जाते जाते बैंड हो जाती है। तो दिस बैंडिंग ऑफ लाइट रे व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और अब आप वर्ड को तोड़ो, री मतलब अगेन, फ्रैक्शन मतलब ए अपॉन बी, तो ए से आई और बी में गई, दैट इज रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, री मीन्स अगेन, री मीन्स वापस से, फ्लैक्शन मतलब फेंकना, और रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब ए अपॉन बी, ऊपर से नीचे, उसमें सामने सामने वापस हो रहा था, इसमें ऊपर से नीचे हो रहा है। तो लाइट रे को एक्चुअली सीधे जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने की वजह से, डेंसिटी बदलने की वजह से लाइट की स्पीड धीमे हो गई और उसमें स्लाइट बेंडिंग आ गई। अगर डेंसिटी और कम हो जाती, है ना, हम ग्लास से आ रहे हैं और एयर में जा रहे हैं, अब भाई यहां तो भारी ट्रैफिक था और यहां पे ट्रैफिक ही नहीं था, तो अब एकदम से छूट के भागते और फिर ये लाइट रे और तेजी से जाती। दैट्स इट, दैट इज सिंपल, काम ही खत्म, ठीक है, राइट। तो अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जा रहे हो, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जा रहे हो, भाग के बाहर निकलोगे, स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट डज नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ऑल द मीडियम्स, इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। द बैंडिंग ऑफ लाइट रेज at the boundary of the media, its banding occurs due to the difference in the speed of light. Greater the difference, greater will be the banding. ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा बैंडिंग होगी। That's it. ठीक है, now these are the main causes. ठीक है, the main cause of light is the presence of particles. Number of particles are more, then there will be more collisions. उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे मीडियम के अंदर और उतनी ही ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो सिंपल से आप ऐसे समझो, हम ट्रैफिक वाले एरिया में मूव कर रहे हैं, स्पीड धीमे हो गई, हम बिल्कुल खाली रोड पे मूव कर रहे हैं, स्पीड हाई हो गई। मीडियम ट्रैफिक यानी कि लिक्विड, तो आप उसको जनरल एग्जांपल से समझो। मैंने कहा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बस इतनी सी है जितना हमारे जनरल एग्जांपल्स है। आप उसको जितना जनरल एग्जांपल से रिलेट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द बूम, कभी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां फास्ट, स्लो एंड देन फास्ट, तो यहां पे डेंसिटी कम, यहां डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा, और फिर यहां वापस से कम होगी। तो कंसिडर कर लो इसको, ये एयर से आई, ग्लास में गई और वापस एयर में भाग गई, ठीक है, राइट। अच्छा अब देखो एक चीज, ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है ना, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, है ना, राइट। सो द पार्ट ऑफ द रे एंटर्स द मीडियम फर्स्ट, जो पहले घुसेगा, ठीक है ना, अंडरगोन द चेंज इन द स्पीड, उसमें पहले स्पीड में बदलाव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप नोट करो तो ये पार्ट पहले घुसा और उस समय ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट देखो यहीं धरा हुआ है, यहीं पर है, अभी भी इसको इतना डिफरेंस ट्रेवल करना बाकी है, तो इसकी स्पीड तो तेज रहेगी लेकिन इसकी स्पीड धीमे हो गई, ठीक है। तो जो पार्ट पहले एंटर किया उसकी स्पीड पहले धीरे हो गई, जो पार्ट बाद में एंटर किया उसकी स्पीड बाद में धीरे हुई, इसीलिए लाइट का बेंडिंग हुआ। दैट्स इट, दैट इज सिंपल, ठीक है। तो डिफरेंस इन डेंसिटी, चेंज इन द स्पीड, बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए
कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर. टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी. कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें. तो चलिए, कल मुलाकात होगी. धन्यवाद.